Okay, beta, what we discussed in last class, we were doing structure of benzene. जस्ट थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई वांट टू रिवाइज दिस कंटेंट। देखो, कल हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में व्हाट वी डिसाइडेड कि बेंजीन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स, लाइक दिस। ये 6 कार्बन एटम्स हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच, लाइक दिस। अब आपको कार्बन के कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? हर कार्बन का तीन तीन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो फोर्थ बॉन्ड कार्बन का यहाँ इस रिंग में है। देखो, ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? रिंग पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। तो पाई बॉन्ड में हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड है। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो सिग्मा बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हैं। एक कार्बन की बात कर रहा हूं, हर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं और फोर्थ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है। समझ आए? अब मुझे बताएं, आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने नजर आ रहे हैं? बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 12 सिग्मा बॉन्ड्स। ऐसा है कि नहीं? इन 12 सिग्मा बॉन्ड्स में से जो 6 सिग्मा बॉन्ड हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड वो कार्बन कार्बन के दरमियान है बेटा। 6 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन सी एंड सी। डज इट मेक सेंस? और ये जो 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये क्या किस ओवरलैप से बने? sp2 sp2 ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैप से बने हैं या डायरेक्ट ओवरलैप से बने हैं। ठीक है। और फिर 6 सिग्मा बॉन्ड्स कौन से हैं बेटा? हाँ, 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कार्बन, जो के फॉर्म हुए हैं किस ओवरलैप से बेटा? एस sp2 ओवरलैप से फॉर्म। ये आपसे पूछेंगे 2 या 3 या 4 मार्क्स क्वेश्चन के, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जब ये पूछें डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, फिर आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। तो क्या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं बेंजीन में? पाई बॉन्ड भी है। तो जो रिंग है बेंजीन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट्स पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बना कैसे है बेंजीन में? साइडवे ओवरलैप। कितने ऑर्बिटल्स के साइडवे ओवरलैप? हाँ, 6p ऑर्बिटल्स मेड साइडवे ओवरलैप। साइडवे ओवरलैप टू मेक दिस पाई बॉन्ड। टू मेक दिस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बना है p ऑर्बिटल्स के साइडवे ओवरलैप से। ठीक है यहां तक? अच्छा, अगला बेटा पॉइंट, हम पॉइंट्स इसके स्ट्रक्चर के लिख रहे हैं। ये बताओ, नहीं ये 6 पाई बॉन्ड नहीं है, ये एक पाई बॉन्ड है बेटा। जो ये रिंग है, ये एक पाई बॉन्ड है, लेकिन ये यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूजुअली ना। एल्कीन का जो पाई बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इस पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी। यस, बेंजीन स्टेबल होता है इस पाई बॉन्ड की वजह से। रेगुलर पाई बॉन्ड जल्दी रिएक्ट करता है, ये पाई बॉन्ड रेडिली रिएक्ट नहीं करता। रिएक्टिविटी तो अभी नहीं आई ना, रिएक्टिविटी आएगी तो इस पर बात करेंगे कि ये पाई बॉन्ड रिएक्ट कैसे करता है। बेटा, जो लोग लेट आए हैं उनको ये कल वाली ही डिस्कशन है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन चल रहा है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं रीइंफोर्समेंट के लिए फिर बता रहा हूँ ये पॉइंट्स।
बेटा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि वाई बेंजीन इज प्लेनर। वाई बेंजीन इज प्लेनर। प्लेनर का क्या मतलब है? टू डायमेंशनल, 2D है। क्यों है 2D बेंजीन? सारे सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में क्यों हैं? हाँ, ये आपने लिखना है, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। देखो जब sp2 हाइब्रिडेशन होती है ना, तो जो मेन ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन में आ जाते हैं, तो फिर बॉन्ड भी प्लेन में बनते हैं। ठीक है जी। नहीं तो ये जो रिंग है ये डबल बॉन्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव है ना। जिस कार्बन का एक पाई बॉन्ड हो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो हर कार्बन का एक एक पाई बॉन्ड है ना, रिंग की में कंट्रीब्यूशन है, यूनिक है इसका पाई बॉन्ड। तो why benzene is planar बेटा? It is planar because every carbon is sp2 hybridized। और बेटा ये भी आपको पता है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर को देखो बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? ये बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है। ये बॉन्ड एंगल कितना है? असल में सारे बॉन्ड एंगल 120 हैं। सारे के सारे बॉन्ड एंगल 120 हैं जी बेटा। बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड्स के दरमियान होता है। ठीक है, तो बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, ये गौर से सुने बेटा, HCC या CCC। इसके अलावा कोई बॉन्ड एंगल हो सकता है? बताओ बेटा। जी बेटा, HCC और CCC के अलावा कोई और अरेंजमेंट है तो बताएं। तो HCC ये है असल में, ये देखो ये HCC ये है। समझ आ रही है बेटा कि मैं क्या कह रहा हूं? ये बॉन्ड एंगल कितना है? तो ये HCC और जगहों पे भी तो है ना, देखो ये HCC है कि नहीं, ये देखो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। सारे ही बॉन्ड एंगल जिधर से इसको देखो 120 ही बॉन्ड एंगल होगा। बेंजीन सिमेट्रिक है। क्या मतलब सिमेट्रिक? हर तरफ से, जिस तरफ से देखोगे एक जैसा ही है। ये बात समझ आई? इसे आप रोटेट करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारे बॉन्ड एंगल 120 हैं। सारा प्लेनर है, बॉन्ड लेंथ सारी सेम है, बॉन्ड एनर्जी सारी, यानी कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, कार्बन हाइड्रोजन की अलग होगी, एंगल सेम है, ओरिएंटेशन सेम है, प्लेनर है। अब सी 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 बॉन्ड एंगल भी 120 है। ठीक है। अब ये जो शीट है आपके सामने, ये पास पेपर क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ये पूछ सकते हैं प्लेनर क्यों है, ये बॉन्ड एंगल आपसे पूछ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कितने बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, कैसे कैसे ओवरलैप से बने हैं। पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स ये सारे हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एनी कंफ्यूजन? ठीक है। कल भी हमने इस पे डिस्कशन की थी, और आज। ओके। ठीक है बेटा, ये याद रहेगा या मैं और रिवाइज करवाऊं? याद रहेगा? पिक्चर ले लो बेटा, जो लिखना चाहते हैं पिक्चर ले लें, बाद में लिख लें। ठीक है। फिर बेटा एक दफा देख लो, एक दफा फिर देख लो बेटा, इसको लिखो नहीं। ये बताओ बेटा, बात नहीं, प्लीज बात नहीं करो। ये देखो, इसमें और इसमें फर्क है या नहीं? देखो दोनों में पाई बॉन्ड है कि नहीं? इसका पाई बॉन्ड दूसरे वाले पाई बॉन्ड से क्यों डिफरेंट है? ये पाई बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी पाई बॉन्ड है। इसका जो पाई बॉन्ड है ना, वो देखो यहाँ ये पी ऑर्बिटल था, अनहाइब्रिड, और इस कार्बन का भी एक पी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था। तो कितने अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हैं?
सिर्फ दो। तो दो पी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो दो पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना। तो उसमें इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा है। जबकि इस पाई बॉन्ड में ये कितने पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना? हर कार्बन पे एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल था। और पेपर इनके ले आए, इनके पेपर ले आए, पेपर देने। तो ये कितने पी ऑर्बिटल्स हैं बेटा? 6 पी ऑर्बिटल्स हैं। इनके ओवरलैप से जब बनेगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बस ये फर्क है। एक पाई बॉन्ड है इसमें बेंजीन में, और इथीन में भी एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का फर्क है। एक और बात बेटा ध्यान में रखें कि जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पूरे इस बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी मूव कर रहे होते हैं, लाइक दिस। ये देख रहे हो बेटा? जो बेंजीन होता है ना, वो सैंडविच्ड होता है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स में। समझ आई इस बात की? सैंडविच ये एग्जाम व्यू पॉइंट से नहीं बता रहा, वैसे जनरल आप लोगों में से कुछ बच्चों ने एंटी टेस्ट देना होगा। बेंजीन प्लेनर है ना, इधर देखो सामने। बेंजीन प्लेनर है, तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर और नीचे होंगे, मूव कर रहे होंगे। और इसके पाई बॉन्ड को आप कैसे शो करते हो? इथीन के ऐसे शो करते थे ना। तो इथीन के या एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं होते, नॉट डीलोकलाइज। लेकिन बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इनकी डीलोकलाइजेशन का वैसे क्या मतलब है? कि वो मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। तो बेंजीन के जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग तक डीलोकलाइज्ड होते हैं। जितना मॉलिक्यूल है उतना डीलोकलाइज। जी बेटा? ये वाले डीलोकलाइज इसलिए नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है इनकी दो एटम्स के दरमियान, इनकी मूवमेंट पूरे रिंग पे है। कुछ समझ आ रही है बेटा या नहीं? थोड़े हैं ना एटम, छोटे हैं, कम है। बेटा इधर, डोंट टॉक। इधर देखो। कुछ चीजें ऐसे होती है जो वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन हो सकती। मैं आपको डायग्राम से बताऊं। ये देखो। ये देखो, ये डायग्राम आपको क्या मैसेज दे रहा है? ये डायग्राम बेटा। नहीं हो रहा क्लिक कुछ। ये ये देखो, ये जो बेंजीन का रिंग है ना, ये सैंडविच्ड है। जो पाई बॉन्ड है उसका क्लाउड ऊपर और नीचे है, और दरम्यान में बेंजीन रिंग है। मैं भी किसी और डायग्राम में कोई और अच्छी इमेज हमें मिले। ये देखो, इस डायग्राम को देख रहे हो बेटा? ये वाला डायग्राम। तो जो बेंजीन रिंग है ब्लैक लाइंस में है, वो सैंडविच है बिटवीन इट्स पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका 50% क्लाउड रिंग के ऊपर है, 50% क्लाउड नीचे है। ऊपर नीचे क्यों है बेटा? क्योंकि जो पी ऑर्बिटल था उसके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे थे ना। जब साइड में ओवरलैप हुआ तो ऊपर वाला क्लाउड और
नीचे वाला क्लाउड बेंजीन रिंग को सैंडविच कर रहा है, राइट। चले, इतनी डिटेल नहीं, ये डायग्राम देख लो बेटा। ये ग्रीन क्या शो कर रहा है आपको? हाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये मूव कर रहे हैं पूरे रिंग के ऊपर। और जो ये सिग्मा पाई बॉन्ड है, ये सैंडविच्ड हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर और नीचे हैं, दरमियान में बेंजीन रिंग है। बेंजीन प्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे हैं। ठीक हो गया? ये देखो, ये डायग्राम, ये वाला, यू नोटिस, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर और नीचे हैं, और दरमियान में प्लेनर बेंजीन रिंग है। ओके जी, चलो, कुछ इमेज बना ज़हन में। चले, नेक्स्ट बेटा थिंग इज रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। थोड़ा सा बेटा, आई वांट टू मेक कंपैरिजन बेंजीन एंड एल्कीन। बेंजीन एंड एल्कीन। तो बेंजीन में बेटा जो रिएक्शंस होते हैं, पहले तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आर डी लोकलाइज्ड, जबकि एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट डी लोकलाइज्ड। ठीक है। फिर बेटा बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं बेटा बेंजीन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने एएस में नहीं पढ़े थे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, एसएन रिएक्शन पढ़े थे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगे, और वो बेंजीन में होंगे। एल्कीन में कौन से रिएक्शन थे बेटा? मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे। एल्कीन के रिएक्शंस क्या थे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे। बेंजीन के रिएक्शंस क्या हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रेडिली अवेलेबल है। एडिशन में क्या होता था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पाई बॉन्ड खत्म हो जाता था, सिग्मा बॉन्ड बन जाते थे। लेकिन बेंजीन अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना चाहेगा, ठीक है। इसलिए इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होते। एडिशन रिएक्शन जब भी होगा, पाई बॉन्ड खत्म होकर सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। बेंजीन के रिएक्शन में आप देखेंगे पाई बॉन्ड रिटेन रहेगा, ठीक है। इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, एडिशन नहीं करेगा। तो अब बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है या एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है? जी बेटा, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना। एडिशन रिएक्शन जो करेगा वो मोर रिएक्टिव होगा। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है वो लेस रिएक्टिव होता है बेटा। बेंजीन इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। बेटा एल्कीन का टेस्ट क्या है? ब्रोमीन जब ऐड करते हैं एल्कीन में, तो व्हाट हैपन? कलर फौरन चेंज हो जाता है। किसी कैटलिस्ट की जरूरत होती है, किसी हीट की जरूरत होती है। रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन डिकलराइज हो जाता है बाय एल्कीन। लेकिन बेंजीन ऐसा नहीं करता, वो रेडिली डिकलराइज नहीं करता ब्रोमीन को, ठीक है। बेंजीन के ब्रोमीन से रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट भी चाहिए, हीट भी चाहिए। तो खुद बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ फिर? एल्कीन इज मोर रिएक्टिव और बेंजीन इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, आप बेटा डन, जाओगे? जो रिएक्शन, जो बेटा पिक्चर ले रहे हैं, ओके। अब रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, तो बेटा दो तरह के रिएक्शंस हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, आप एग्जाम में ये पूरा वर्ड लिखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखना। ओके, मैं टाइम सेव करने के लिए नोट्स में ये लिख रहा हूँ ESR, पेपर में ESR नहीं लिखना, पूरा वर्ड लिखना। ओके, नॉट फॉर पेपर, पेपर में पूरा वर्ड लिखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, और बेटा एडिशन रिएक्शन कम है। मेन रिएक्शन बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन भी ये करता है। वो मैं बताऊंगा किस सिचुएशन में एडिशन रिएक्शन करता है। नहीं, ये सिंपल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। ओके, ये मेन रिएक्शन है। बेंजीन का मेन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके रिएक्शन पे बेटा आते हैं हम विद, बेटा प्लीज बात नहीं करें, या कम से कम मुझे आवाज ना आए, विद हैलोजन। बेटा हैलोजन से जो रिएक्शन होगा बेंजीन का, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें रिएजेंट्स कौन से होंगे बताएं आप? रिएजेंट्स में एक बेंजीन होगा बेटा, द अदर रिएजेंट इज हैलोजन। When I say halogen, it means I am referring to X2, and in your syllabus X2 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी हो सकता है, फ्लोरीन सिलेबस में नहीं है। कंडीशंस, कंडीशंस में बेटा कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट वुड बी AlCl3 अगर क्लोरीन रिएजेंट है, AlBr3 अगर ब्रोमीन रिएजेंट है, AlI3 अगर आयोडीन रिएजेंट है, या AlX3। AlX3 बेटा, AlX3, हाँ, X रिप्रेजेंट्स हैलोजन। गॉट इट? और दूसरी जो कंडीशन है वो हीट है। कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, बस हीट कंडीशन। अब सामने देखें जरा, स्टॉप राइटिंग, देखें सामने, ये क्लोरीन है। ठीक है, किस कैटेलिस्ट में होगा ये रिएक्शन? AlCl3 में। सामने देखें बेटा, सब सब सामने देखें, देखें हो क्या रहा है। ये सारे कार्बन सिमेट्रिक हैं। ये HCl किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा बेटा? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? रिप्लेसमेंट। तो कहीं भी किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है हैलोजन। तो ये देखो, ये हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है ना, तो सपोज अगर इधर से हाइड्रोजन चला जाए, तो ये कहाँ जाएगा? ये किससे पिक करेगा? Cl को पिक करेगा। तो क्या बनेगा बेटा? HCl हैपेंस टू बी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है? HCl है। तो व्हाट हैपेंस कि यहाँ जो स्पेस बॉन्ड की क्रिएट हुई है, बॉन्ड डेफिशिएंसी कैसे पूरी होगी? Cl इधर आ जाएगा। समझ आई? और ये Cl कहीं भी आप अटैच कर सकते हो। ये 6 के 6 कार्बन एटम बेंजीन के एक जैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन है, तो कहीं और भी Cl को लगा दें तब भी वो क्लोरोबेंजीन ही होगा। गॉट इट? तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का विद हैलोजन। याद रहेगा? जी, डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। हाँ, कैटलिस्ट हो और जो बर्नर की फ्लेम है उस पर हो जाता है रिएक्शन। तो जितना फ्लेम बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर Br2 से मैं कर रहा हूँ रिएक्शन, तो फिर कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? AlBr3 हीट कंडीशंस में। तो व्हाट यू गेट नाउ? ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr एंड सो ऑन बेटा। जी, जी होगा, आएगा मैकेनिज्म, रिएक्शन हो जाए फिर आएगा।
ठीक है बेटा, जाओ नेक्स्ट रिएक्शन पे। एक जैसा है, एक, हर तरफ से एक जैसा है। बेटा ये शीट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो जो अगर कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं वो आप बाद में लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, सेकंड जो रिएक्शन है, आई वांट कि इसके रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आज हो जाए। सेकंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या बेटा? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जनरल नेम बेटा नाइट्रेशन है, इसका प्रॉपर नेम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पेपर में आपसे पूछे ना कि नेम ऑफ दिस रिएक्शन, तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना चाहिए। तो रिएजेंट इसमें बेटा नाइट्रेशन हमेशा होगी नाइट्रिक एसिड की वजह से। किस वजह से बेटा? नाइट्रिक एसिड की वजह से नाइट्रेशन होगी बेंजीन की। एक रिएजेंट बेंजीन है, दूसरा रिएजेंट नाइट्रिक एसिड है। और बेटा कंडीशंस में कैटलिस्ट जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, और दूसरी कंडीशन हीट है। दो कंडीशन है बेटा, एक हीट है और एक कैटलिस्ट है। रिएजेंट बेंजीन एंड नाइट्रिक एसिड है। आई नीड योर अटेंशन बेटा, देखिए जरा। ये बेंजीन है, देखें बेटा कि ये कि याद रहे। ये नाइट्रिक एसिड है, देखिए बेटा सामने। ये हैबिट बनाएं कि नाइट्रिक एसिड में जो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट है ना वो ऐसे होती है। याद रहेगा, नाइट्रिक एसिड में बॉन्ड्स की अरेंजमेंट ऐसे होती है। इस ध्यान में रखा करें कि नाइट्रिक एसिड इस तरह से है, और ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, देखो यहां से। गॉट इट? सब देख लो सामने बेटा, देखो। इसको समझना, समझ लें कि मेमोराइजेशन से बच जाएं। ये हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन बेंजीन का। मैंने ये लिया है, आप कोई और ले सकते हो। ये एच किसे पिक करेगा? ये एच किसे पिक करेगा? ओ एच को पिक करेगा। तो क्या बनेगा एच और ओ एच से? वाटर बनेगा। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? ये इसे कहते हैं नाइट्रो। NO2 लेफ्ट बिहाइंड हुआ। NO2 इज नाइट्रो, तो ये नाइट्रो अटैच हो जाएगा बेंजीन पे। व्हाट यू गेट इज नाइट्रो बेंजीन। क्या बनेगा बेटा? नाइट्रो बेंजीन। तो जब भी आपको नाइट्रो बेंजीन प्रिपेयर करना हो, आप क्या करोगे? नाइट्रो बेंजीन कैसे प्रिपेयर होगा? बेंजीन और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से नाइट्रो बेंजीन बनेगा, इसलिए इसको नाइट्रेशन भी कहते हैं। बेंजीन की नाइट्रेशन किससे होगी? नाइट्रिक एसिड से। बनेगा क्या? नाइट्रो बेंजीन बनेगा। नेम ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैटलिस्ट पूछ सकते हैं, कंडीशन पूछ सकते हैं, रिएजेंट पूछ सकते हैं। बेटा इसमें दूसरी कंडीशन में ना हीट ना लिखें, टेम्परेचर लिखें। सेकंड कंडीशन इसकी लिखें 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? या 55 डिग्री सेल्सियस लिख दें, जो इसमें से कोई एक टेम्परेचर लिख दें। ओके, इसमें टेम्परेचर लिखें। कंडीशन में टेम्परेचर लिखें 50 to 60 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस। ये याद रहेगा। नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा? नाइट्रिक एसिड से जब बेंजीन रिएक्ट करेगा तो यू गेट नाइट्रोबेंजीन, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। दो हो गए। ओके, नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड रिएक्शन इज, पहला रिएक्शन क्या था बेंजीन का? हेलोजिनेशन नहीं कहते बेटा उसे। हेलोजिनेशन एल्कीन में जब हेलोजन ऐड होते हैं तब हेलोजिनेशन होती है। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था पहला विद हेलोजन। फर्स्ट रिएक्शन क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजन। दूसरा रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, या नाइट्रेशन इसे कह सकते हैं। नाउ थर्ड रिएक्शन है, जाओ बेटा मैं आगे। देखो मेरा मकसद ये है कि ये साथ साथ आपको याद होते रहें। राइट?
क्योंकि सिर्फ ये रिएक्शन नहीं है, एएस की ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हैं, तो मिल मिला के क्वेश्चन बनेगा। जब आप पास पेपर खोलोगे ना, तो एक ही ऑर्गेनिक इक्वेशन में AsA2 दोनों नजर आएंगे आपको। जी, इंटायर एएस ऑर्गेनिक, उसके बगैर आप A2 का ऑर्गेनिक इक्वेशन कर ही नहीं सकते अगर आपकी एएस रिवाइज नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा फोकस रखें कि ये रिएक्शन आपको याद हो कम से कम। एएस के देख लेंगे बाद में फिर। थर्ड रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एक केमिस्ट था, उसने ये रिएक्शन सजेस्ट किया, तो उसके नाम के साथ इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्या मतलब है? एल्काइलेशन का मतलब है कि जब बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे। बेंजीन के हाइड्रोजन को कौन सब्स्टिट्यूट करे? एल्काइल सब्स्टिट्यूट करे, इसे एल्काइलेशन कहेंगे। व्हेन H of benzene is substituted by alkyl group. अब alkyl is methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl and so on. So बेटा इसमें फिर रिएजेंट्स क्या होंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के रिएजेंट्स में एक रिएजेंट इज बेंजीन एंड सेकंड रिएजेंट इज हेलोजिनोअल्केन, हेलोअल्केन या हेलोजिनोअल्केन। Now, are you familiar with halogen-alkane? What is RX? सामने देखो बेटा। RX is alkyl halide या हेलोजिनो-अल्केन। तो ये R आपके पास वेराइटी ऑफ R हो सकते हैं ना, कैन बी मिथाइल। देखो ये क्लोरोमीथेन हेलोजिनो-अल्केन है कि नहीं? इसी तरह ये क्लोरो ब्रोमोमीथेन भी हो सकता है, आयोडोमीथेन भी हो सकता है। डज इट मेक सेंस बेटा? इसी तरह ये क्लोरो इथेन भी तो हो सकता है। डज इट मेक सेंस? तो वेराइटी ऑफ आर, और एक्स जो है कैन बी Cl, Br और I, राइट? C2H5Br, C2H5I, एटसेट्रा। डज इट मेक सेंस? और बेटा कंडीशंस में एक होगा कैटलिस्ट जो कि होगा AlX3। व्हाट डू यू मीन बाय AlX3? AlX3 कैन बी AlCl3 or can be AlBr3 or can be AlI3, और सेकेंड कंडीशन इज हीट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज हीट कंडीशन। अच्छा बेटा देखें, यहां देखें बेटा, ये बेंजीन है, राइट? ये बेंजीन है, और लेट से ये फ्लोरोमीथेन है, ओके? और ये कैटलिस्ट क्या होगा? बेटा सब देखें, लिखना छोड़ दे थोड़ा। बताओ मुझे व्हाट विल हैपन, सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी? देखो लेट से ये H में ले रहा हूं, ये H किसे पिक करेगा? बेंजीन पे जो H है वो किसे पिक करेगा? हेलोजन को पिक करेगा। व्हाट इट मेक्स? HCl। HCl इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो फिर इस H को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? CH3 सब्स्टिट्यूट करेगा। तो CH3 तो एल्काइल है ना, तो क्या बेंजीन के H रिप्लेस हो गया एल्काइल से? दैट इज व्हाई दिस इज एल्काइलेशन। क्यों इसे एल्काइलेशन बोल रहे हैं? बेंजीन पे एल्काइल अटैच हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल बेंजीन। समझ आई? बेटा मुझे आप बताओ, अगर आपको इथाइल बेंजीन रिक्वायर्ड है, व्हाट यू विल डू? यू नीड, हाँ, अगर आपको इथाइल बेंजीन प्रिपेयर करना है, या फिर क्लोरोइथेन लें, प्रोपाइल बेंजीन प्रिपेयर करना है,
तो फिर यहाँ क्लोरो प्रोपेन लें। समझ आ रही है? ओके, लिखें। बेटा बातें नहीं करो। आपको दूसरी क्लास में बातें करने देते हैं? और कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैथ, उसमें करते हो इस तरह बातें? हाँ। सॉरी। हाँ, लेकिन बाकी बच्चों की इतनी स्पीड शायद ना होना, या शायद बाकी बच्चे पूरा लिखते हो। बेटा ये क्लास खत्म हो रही है, मैं पढ़ाना चाह रहा था आगे। एक मिनट बैठो इधर, ये मुझे बताओ इस। सॉरी बेटा, मुझे कह रहे हो कुछ?